तो दोस्तों बोरुतो की टू ब्लू अटैक का चैप्टर नंबर 13 हमारे सामने आ चुका है और इसमें तो हमें इतने सारे बॉम्बशेल्स देखने को मिलते हैं कि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा। यहाँ पर हमें शिबाई के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमें बताया जाता है कि जो अमाडो है वो सच में एक बहन का टका था। अमाडो ने कारा के हर मेंबर के अंदर शिबाई के जीन्स को इम्प्लांट किया था। टेक्निकली स्पीकिंग अमाडो ने कारा के हर मेंबर के अंदर शिबाई के सेल्स को यूज किया है। अब उसे शिबाई के सेल्स कहाँ से मिले ये तो हमें नहीं बताया गया है, लेकिन इससे एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि हाशिरामा के सेल्स और उनके स्टॉक्स जल्दी से नीचे गिर रहे हैं। बाकी चैप्टर की शुरुआत होती है जूरा से, जो बस बोरुतो को मारने ही वाला था। लेकिन तभी आउट ऑफ नोवेयर हम देखते हैं कि जूरा के अंदर के लगे हुए क्लो मार्क्स के अंदर से बग नाम का कैरेक्टर बाहर निकलता है और वो उसे बताता है कि उसे कंफर्मेशन मिल गई है कि बोरुतो का एक अलाई भी है। यहाँ पर वो काजिन कोशन की बात कर रहा है और तभी बग जूरा के हाथ में एक थोन सोल को देखता है और वो कहता है कि क्या वो बास्टर्ड हितारी मर गया, जिस पर जूरा ये कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि थोन सोल के बारे में बोरुतो को उसके अलाई ने ही बताया है? लेकिन खैर छोड़ो। जिसके बाद जूरा ये कहता है कि ओत्सुत्सुकी बोरुतो, भाई तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। अगर मैंने हिदारी को रिवाइव करने नहीं जाना होता तो आज तेरा किस्सा यहीं पर खत्म कर देता। I mean, साले जैसे तू एक शॉट से उसको मार नहीं सकता है। एक गोली से नॉकआउट तो कर ही दिया था, तो दूसरी गोली उसके सिर पर मारकर उसको टोटली खत्म कर दे। लेकिन दोस्तों टारबा इसी को तो कहते हैं। लेकिन इसी के बाद हम देखते हैं कि हम बोरुतो के पास में चले जाते हैं, जहाँ हमें ये दिखाया जाता है कि हिडन लीफ के अंदर जितने भी शिनोबीज थे वो बोरुतो को पूरी तरह से सराउंड कर लेते हैं। ये बोरुतो का ट्रेनिंग पीरियड है। इस मोमेंट तक वो सास्के को छोड़ चुका है। I mean, सास्के एक ट्री बन चुका है, उसके बाल लंबे हैं और उसको लड़ कुछ पता नहीं है कि उसका अलाई भी इस दुनिया में एग्जिस्ट कर। लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है जो उसे कहती है कि आई फाइनली फाउंड हिम। बोरुतो, क्या ये तुम ही हो? बोरुतो मुड़कर देखता है तो उसे एक टोड दिखाई देता है, जो कि बस एक टोड ही था। वो टोड बोरुतो को ये बताता है कि यहाँ पर टोटल 20 शिनोबीज हैं। वो कहता है लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें इनोसेंट लोगों को मारने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस मेरे ऊपर हाथ रखो और तुम यहाँ से छू मंतर हो जाओगे। जिस पर बोरुतो की पहले तो फटके हाथ में आ जाती है, लेकिन तभी टोड ये कहता है कि भाई टेंशन मत ले बेडू, ये तेरा ही अलाय है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बोरुतो टोड के ऊपर हाथ रखता है और वो पूरी तरह से शायद रिवर्स समनिंग jutsu का यूज करते हुए काशिन कोजी के सामने पहुंच जाता है, जहाँ पर काशिन कोजी ने तो पहले मास्क लगाया हुआ था। जिस मास्क को देखते ही हमारा बोरुतो उसको पहचान जाता है और वो कहता है कि साले हरामजादे, तू तो वही है जिसने मेरे सेंसे कोनोहामारू को लगभग जान से मार ही दिया था। मैं तुझे भूल कैसे सकता हूँ, सन की बुढ़े। जिस पर काशिन कोजी ये कहता है कि बकचोदी बात में करियो, लेकिन पहले मेरे को एक बात कंफर्म करने दे। जिसके बाद वो कहता है ओमनीपोटेंस, जिस पर बोरुतो ये रिप्लाई करता है कि तुम्हें ओमनीपोटेंस के बारे में पता है? जिस पर काशिन कोजी ये कहता है कि मेरा माइंड तो मुझे ये बताता है कि तुम हो बोरुतो, जो कि इशिकी का वेसल था। वो कहता है कि उसका माइंड उसे ये कहता है कि तुम वही हो जिसको अमाडो और इसने मिलकर भगाने की साजिश की थी। लेकिन उसे भी पता है कि ये बात सच नहीं है, जिसका मतलब ये है कि हमारे ओमनीपोटेंस की पावर का यूज हुआ है और वो उसे अफेक्ट कर रही है। लेकिन फिर भी वो बोरुतो को कैसे जानता है? और यही बात बोरुतो भी उससे पूछता है, जिस पर काशिन कोजी कहता है कि उसे ओमनीपोटेंस के बारे में पता नहीं है कुछ भी। जिस पर बोरुतो ये कहता है लेकिन अगर तुम्हें ओमनीपोटेंस के बारे में पता है, जिस पर बोरुतो ये कहता है कि अगर तुम्हें ओमनीपोटेंस के बारे में कुछ पता है ही नहीं तो तुम अपनी ही मेमोरीज को डिसाइफर करने में सक्सेसफुल कैसे हुए? I mean, तुम्हें कैसे समझ में आ गया कि तुम्हारे ऊपर कोई बाहरी पावर का यूज किया जा रहा है? जिस पर काशिन कोजी कहता है ये कोई ज्यादा मैथ लगाने वाली बात नहीं है, मुझे बस पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होगा ही जिससे मेरी मेमोरीज अल्टर हो जाएंगी। जिसके ऊपर बोरुतो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि काशिन कोजी सबसे पहले बोरुतो से माफी मांगता है और कहता है कि भाई मुझे माफ कर दे, मुझे तेरी गांड मारने का कोई शौक था नहीं, लेकिन बस वो मेरा मिशन था तो मुझे ऐसा करना पड़ा। जिस पर बोरुतो पहले तो शौक होता है, लेकिन उसके बाद वो रिप्लाई करता है कि टेंशन मत ले बिडू, तुझे पता ही है कि मैं भी एक निंजा हूँ और मुझे एक मिशन का कितना ज्यादा वेट होता है उसका रियलाइजेशन है। बाकी चाहे जैसा मर्जी हो, तुमसे मिलकर आज मेरी फ्रस्ट्रेशन कावाकी तुम्हें जान से मार देता है और उसके बाद कोड उसे भी जान से मार देता है और एट द एंड ऑफ द डे दुनिया फिर से खत्म हो जाती है। तो वहीं किसी और टाइमलाइन में मुझे दिखता है कि नारुतो कभी इशिकी को हरा ही नहीं पाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि इशिकी कावाकी की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेता है और फिर से बात वहीं पर आ जाती है कि दुनिया खत्म। लेकिन ये सारे बस पॉसिबल फ्यूचर्स थे, आगे क्या होगा ये उसे भी नहीं पता। और ऐसे ही किसी टाइमलाइन में उसने एइडा और उसकी ओमनीपोटेंस को भी देखा था। उसने जूरा एंड पार्टी की एक झलक देखी थी, बस फर्क ये था कि वहाँ पर एक एडिशनल बंदा था
जिस पर इस बार कुछ हद से ज्यादा फोकस किया गया है। लेकिन स्टिल काशिन कोजी यही कहता है कि सबसे पावरफुल और सबसे मोस्ट डेंजरस आदमी यहाँ पर जूरा ही है। तो मतलब फिर दूसरे बंदे फोकस क्यों किया जा रहा है, ये बात थोड़ी पल्ले नहीं पड़ रही। तुम्हें क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। जिस पर बोरुतो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो दोबारा उससे यही पूछता है कि भाई तेरे को ऐसी पावर मिल कैसे गई। आई मीन फ्यूचर को देखना एक बहुत बड़ी पावर है। जिस पर काशिन कोजी ये कहता है कि तूने अमाडो से सुना ही होगा शिबाई के बारे में, और वो उसे शिबाई की स्टोरी बताता है और कहता है कि जो अमाडो था उसने कारा के जितने भी मेंबर्स थे उन सभी की बॉडी को शिबाई के सेल्स से बनाया था। उसका गोल ये था कि जितने भी कारा के मेंबर्स हैं वो किसी तरह से शिबाई के किसी पावर के पार्ट को मैनिफेस्ट कर लें। लेकिन ये सारी की सारी चीजें बस लक के ऊपर डिपेंडेंट थी। एज अ रिजल्ट हम देखते हैं कि हमारे कोर्ट के पास क्लो मार्क्स हैं, डेमन के पास किसी भी अटैक को रिफ्लेक्ट करने की पावर है, और एडा के पास एक गॉडलीहुड पावर है जिसका नाम ऑफ इम्पोर्टेंस है। लेकिन बोरो, डेल्टा और काशिन कोजी कभी भी किसी शिनजुत्सु को अवेकन कर ही नहीं पाए। लेकिन जब हमारा काशिन कोजी अपनी मृत्यु के द्वार पर खड़ा था तभी उसकी ये पावर अवेक हो जाती है। इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो, अभी डेल्टा के पास भी कोई ऐसा पावर है जिससे शायद वो भी एक गॉडली बीइंग में ट्रांसफॉर्म हो जाए। तुम्हें क्या लगता है उसकी पावर क्या हो सकती है? लेकिन काशिन कोजी को ये बात तो समझ में आ गई थी कि जो उसकी पावर है उसका नाम है 10 डायरेक्शंस, जिसका यूज करते हुए वो आने वाले ऑब्वियस या पॉसिबल फ्यूचर्स को देख सकता है। एट दिस पॉइंट ऑफ द स्टोरी हम देखते हैं कि जो बोरुतो है वो काशिन कोजी से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो काशिन कोजी है वो बोरुतो को ये कहता है कि मैं अब तुझे कुछ ऐसी तबाही चीजें बताने वाला हूँ जिससे तू बहुत ही तगड़ा लेवल पर पावर होने वाला है। वो उसे कहता है कि मैं तुझे उन पावर्स के बारे में, उन स्किल्स और उन jutsus के बारे में तुझे सिखाऊंगा जो तू फ्यूचर में सीखने वाला है, जिससे जो तुम्हारी ट्रेनिंग और तुम्हारी पावर्स होंगी वो बहुत ही ज्यादा स्पीड अप हो जाएगी। मतलब तुम समझ रहे हो। लेट्स से काशिन कोजी अभी फ्यूचर में ये देखता है कि जो बोरुतो 19 साल में है और जो वो पावर उस टाइम पर प्रोसेस करता था वो बोरुतो को बस उसकी 13 साल की उम्र में ही सिखा देगा, और जिसे सुनते ही बोरुतो पूरी तरह से खुश हो जाता है और वो कहता है भाई तू तो बहुत ही ज्यादा कूल है। और ऐसी चीजें देख के हमें ये रियलाइज होता है कि एट द एंड ऑफ द डे बोरुतो बस है तो एक बच्चा ही। और सोने पे सुहागा तो तब हो जाता है जब हम देखते हैं कि काशिन कोजी बोरुतो को ये बताता है कि अभी भी एक रास्ता है जिससे हम सासुके को बचा सकते हैं, लेकिन वो मैं तुझे बाद में बताता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो हमारा काशिन कोजी है वो थोड़ा सा डर जाता है और वो कहता है कि भाई मेरी बात सुन, एक ऐसी चीज भी है जो आगे आने वाले टाइम में हो सकती है, और वो है वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर। और वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर सुनते ही बोरुतो की भी थोड़ी सी गांड फट जाती है, जहां पर काशिन कोजी बताता है कि जो वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर है उसमें हमें देखने को मिलेगा कि जो 10 टेल्स है वो कोड के कंट्रोल से बाहर निकल गया है और वो खुद ही एक एवोल्यूशन लेवल पर चला गया है, जहां पर उसने बहुत ही सारे ह्यूमनॉइड शिंजू का रूप ले लिया है और उनकी अपनी ही विल है। वो कहता है कि इस फ्यूचर के चांसेस लो तो बहुत हैं, लेकिन हमें फिर भी इनसे डरना चाहिए। और जैसा कि हमें पता ही है कि ये पॉसिबल फ्यूचर बोरुतो की प्रेजेंट टाइमलाइन में एक सच्चाई बन गई है। यहाँ पर हमें जूरा जैसे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जो कि 10 टेल्स के ही ह्यूमनॉइड शिंजू फॉर्म्स हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग बोरुतो के तो अब लोड़े लग गए हैं। यहाँ पर काशिन कोजी बोरुतो को जूरा के लिए बोन भी करता है और वो कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा आदमी है, उससे थोड़ा दूर ही रहियो। और वो उसे कहता है कि जो फ्यूचर मैं देखा हूँ उसमें हमारा बोरुतो उसी से मरेगा, लेकिन जैसे कि हमें पता ही है कि ये बस एक पॉसिबिलिटी है, तो शायद बोरुतो वहाँ से बच जाए। आफ्टर ऑल हमारा बंदा फ्यूचर देख सकता है और शायद यहीं पे बोरुतो मरने ही वाला था, लेकिन तभी काशिन कोजी इंटरवीन कर देता है जिसकी वजह से बोरुतो की जान अब बच चुकी है। लेकिन वहीं पास पर हम देखते हैं कि जो हमारा बोरुतो है वो काशिन कोजी को ये कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई कि तू शिंजू से प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरह से एक्ट करेगा, लेकिन अगर तू मुझे ये कह रहा है कि हमें कावाकी को जान से ही मारना पड़ेगा तो भाई मैं तेरी बात से टोटली डिसएग्री करता हूँ। वो चाहे जैसा मर्जी हो, गांडू हो, लेकिन वो मेरा बड़ा भाई है। मैं उसको 4-5 थप्पड़ मारूंगा और उसको अपनी उज़ुमाची फैमिली में वापस लेके आऊंगा और यही तो मेरी जिंदगी का गोल है। लेकिन बोरुतो को क्या पता कि कावाकी उसी के अंदर होल करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक होकर बैठा हुआ है। वो कहता है मुझे ये तो समझ में आ गया जी कि मुझे ये तो समझ आ गया कि जो मेरे रास्ते में है वो है 10 टेल्स और उसको मैं खत्म कर दूंगा। और यहाँ पर हमें बोरुतो का सूट अप सीन दिखाया जाता है कि जो कि बहुत ज्यादा मस्त है। आई मीन इट्स डैम कूल। यहाँ पर हम दोबारा से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि बोरुतो पूरी तरह से नोक हो रखा है। हमें देखने को मिलता है कि सारदा भी यहाँ पर काफी हद तक हर्ट हो चुकी है।
कोनोहामारू हमारी शारदा को देखता है और कहता है कि तुम्हारी हड्डियां तो ठीक है लेकिन तुम्हारी नर्व्स पे शायद बहुत ही गंदा इफेक्ट पड़ा है, जिस पर शारदा कहती है कि भाई टेंशन मत ले, मैं एकदम ठीक हूँ। वहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारी हिमावारी है वो अब उठ चुकी है और वो उठते ही शारदा की तरफ भाग जाती है और वो देखती है कि शारदा इंजर्ड है और हम देखते हैं कि वो अपनी 90s की पावर्स को यूज करती है और शारदा को पूरी तरह से हील कर देती है। आई मीन इवन नारुतो भी इन चीज़ों को अपनी अर्ली एज में नहीं कर पा रहा था, जिससे हमें पता लग जाता है कि जो हिमावारी है वो एक चाइल्ड प्रोडिजी है। और इन्हीं सारी चीज़ों को देख के हम देखते हैं और इन्हीं सारी चीज़ों को देखकर हमें ये पता लगता है कि जो कोनोहामारू और शारदा है इस चीज़ को देखकर पूरी तरह से शॉक हो गए हैं। और वहीं पर कावाकी भी हल्का सा तो प्राउड हो रहा है लेकिन अपने इमोशन को दिखाने के लिए वो ढंग से तैयार नहीं है। इन सारी चीज़ों को देखते हम इन सारी चीज़ों को पूरी तरह से एनालाइज करने के बाद सुमिरे कहती है कि बहन तू जल्दी से इधर आ और हमारे बोरुतो को भी हील कर दे। बोरुतो को देखते ही हिमावारी भी थोड़ी सी तो खुश होती है लेकिन तभी बहन का लोड़ा कावाकी हिमावारी को उसके नजदीक जाने से रोक देता है। ऐसी चीजें देखने के बाद कावाकी में जो गुस्सा आता है ना भाई, आई मीन भाई ये बहन का टका, इसको शर्म आ रही है कि बहन चो देख तो तूने अपने बोरुतो की जिंदगी लगा दी है और उसके बाद तो उसी की बहन को उसके नजदीक तक नहीं देने जा रहा। और हमारी ही तरह शारदा भी इसे देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद कावाकी कहता है कि टेंशन मत ले भाई, मेरे को गलत मत समझ, मैं ये नहीं बोल रहा कि तू उसको हील मत कर, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि उससे पहले हमें एक चीज करने दो। जिस पर वो कोनोहामारू को आवाज लगाता है और कहता है कि भाई जल्दी से जो ये बोरुतो है इसको हैंडकफ्स पहना दो, जैसे कि ऐसे छोटे मोटे हैंडकफ्स बोरुतो को पकड़ पाएंगे। पैचो कावाकी दिमाग तो लगा ले। हम देखते हैं कोनोहामारू बोरुतो को पूरी तरह से हैंडकफ्स लगा देता और इस मांगा का सबसे गांडू कैरेक्टर कावाकी बोरुतो के अंदर से उसका टोट बाहर निकाल देता है और अपनी चक्रा रोड की वजह से उसे समझ आ जाता है कि ये बंदा जो हमारे बोरुतो की हेल्प कर रहा था वो था काशिन कोजी। और अगर कोई बंदा यहाँ पर कंफ्यूज हो गया है तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि हमारा जो कावाकी है वो काशिन कोजी को बहुत पहले से जानता है। जैसे ही काशिन कोजी को इस बात का रियलाइजेशन होता है कि बोरुतो को पकड़ लिया गया है और कावाकी को भी काशिन कोजी की आइडेंटिटी के बारे में पता लग गया है, तब वो कहता है कि साला इट्स टोटली फक्ड अप। वहीं पर दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो थोन सोल बल्ब पिछले चैप्टर में हमारे बोरुतो को मिला था उससे जूरा दोबारा से हिडारी को रिवाइव करने लग पड़ा है और हमें दिखता है द ग्रैंड हिडारी। लेकिन बात तब थोड़ी सी बिगड़ जाती है जब हम देखते हैं कि इनके पास एक और थोन सोल बल्ब था और वो उसके अंदर से एक और आदमी बाहर निकालने ही वाले थे। इवन तो हमें उसका रिवील यहाँ पर नहीं दिखाया जाता है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो वही बंदा था जो हमने काशिन कोजी के आने वाले पॉसिबल फ्यूचर्स में देखा था। और ये किस तरह की तबाही बोरुतो के जीवन में लाएगा वो तो हमें समय ही बताएगा। बाकी तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगे भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो द मेकर।